गुरुग्राम में आज सुबह सुबह मेवाती गो तस्करों ने गो रक्षकों पर फायरिंग कर दी। इस हमले में बाल बाल गो रक्षक तो बच गए, लेकिन गो तस्करों को धर दबोचा। जिनके पास से हथियार मिले हैं और कुछ ऐसी चीजें मिले हैं, वो भी आपको आगे इस खबर में हम दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। गुरुग्राम और आसपास के इलाकों में लगातार गो तस्करी के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। गुरुग्राम गोरक्षक दल के सदस्य और टास्क फोर्स के सदस्य लगातार इन गो तस्करों पर लगाम भी कस रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके पुलिस को धत्ता बताते हुए ये गो तस्कर बड़ी आसानी से फरार हो जाते हैं। ऐसी एक सूचना गुरुग्राम गोरक्षक दल, बजरंग दल और गो टास्क फोर्स के सदस्यों को मिली कि आज सुबह सुबह गुरुग्राम के कासन इलाके में मोकलवास गांव के पास एक पिकअप गाड़ी आने वाली है, जिसमें गो तस्कर गायों को भरकर राजस्थान ले जाने वाले हैं। इसी सूचना पर गो टास्क फोर्स के सदस्यों ने कासन गांव के पास एक नाकेबंदी की, साथ ही साथ गुरुग्राम पुलिस को भी इस पूरे मामले की जानकारी दे दी। लेकिन जब सामने से वो पिकअप गाड़ी आती हुई नजर आई तो गो टास्क फोर्स के लोगों ने उस गाड़ी को रुकने का इशारा किया, लेकिन वो वहां से भाग गई। जब उसका पीछा गो टास्क फोर्स के लोग कर रहे थे तो उसी दौरान इस गाड़ी में मौजूद जो गो तस्कर थे उन्होंने फायरिंग करनी शुरू कर दी और ये गोली सीधा जो गो टास्क फोर्स की गाड़ी थी उनके शीशे में जाकर, उनकी लाइट में जाकर ये गोली लगी। इस हमले में बाल बाल गो रक्षक बच गए। इतना ही नहीं, इन गो तस्करों ने अपने पास भारी मात्रा में पत्थर भी इकट्ठे किए हुए हैं और पूरी प्लानिंग के तहत ये लोग आते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि जब इनका कोई पीछा करेगा तो उनको रोकने के लिए या उनको अपना पीछा करने से हटाने के लिए ये पथराव कर देते हैं। इसीलिए ये पूरी प्लानिंग के तहत भारी मात्रा में पत्थर अपनी गाड़ी में रखकर चलते हैं। लेकिन आज गो तस्करों की किस्मत खराब थी और इनको गो रक्षकों ने धर दबोचा। इनकी गाड़ी का काफी दूर तक पीछा किया गया। जब इनकी गाड़ी भाग रही थी तो उसी दौरान इनकी गाड़ी का एक टायर फट गया, जिसकी वजह से इनकी गाड़ी की स्पीड स्लो हो गई और कुछ दूर पर जाने पर जो गो रक्षकों की गाड़ियां थी उन्होंने गो तस्करों की गाड़ी में टक्कर मारी, जिसकी वजह से इनकी गाड़ी अनबैलेंस होकर खेतों में जा उतरी। उसके बाद इन चारों गो तस्करों ने भागने की कोशिश की, लेकिन हमारे गुरुग्राम के गो रक्षकों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर चारों गो तस्करों को धर दबोचा। इनके पास से एक हथियार मिला है, भारी मात्रा में पत्थर मिले हैं। जिस गाड़ी को ये भगा रहे थे उसमें एक गोवंश भी मिला है। इन सभी को अब गुरुग्राम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जो चारों गो तस्कर हैं उनकी पहचान मेवात निवासियों के रूप में हुई है। मैं उनके नाम आप लोगों को बताता हूं। निसार, जो कि खोड़ बसई गांव रोजगामेव का रहने वाला है। इसके अलावा रफीक, ये भी खोड़ बसई गांव रोजगामेव का रहने वाला है। जाकिर, जो कि बड़वा गांव रोजगामेव का रहने वाला है। इसके अलावा इरशाद, जो कि सुंद गांव ताउडू का रहने वाला है। इन चारों को अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये तस्वीरें उन लोगों की आप लोगों को दिखा रहा हूं मैं कि इनसे ये हथियार भी बरामद हुआ है और इनसे गोलियां भी बरामद हुई है। इसके अलावा इन चारों आरोपियों के खिलाफ IMT मानेसर पुलिस स्टेशन में कई धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है, जिसमें गो संरक्षक एवं संवर्धन एक्ट 2015 के तहत केस दर्ज किया गया है। इसके अलावा इसमें IPC की धारा 307 यानी कि जान से मारने की कोशिश करने का जो धारा है वो लगाई गई है। आर्म्स एक्ट लगाया गया है 427 यानी कि गाड़ी को क्षतिग्रस्त करना। ये धाराएं जो हैं इस पूरे मामले में लगाई गई हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि जब गो तस्करों ने उनका पीछा कर रहे गो रक्षकों पर हमला किया हो, इस तरह से फायरिंग की हो या पथराव किया हो। इससे पहले भी साल 2019 में अक्टूबर के महीने में सोहना रोड पर जब गो रक्षक एक गो तस्करों की गाड़ी की पीछा कर रहे थे, उसी दौरान इन्होंने गो रक्षकों पर फायरिंग कर दी थी और उस हमले में मानेसर के रहने वाले मोहित इस पूरे हमले में घायल हो गए थे। उसके बाद यह मामला काफी तूल पकड़ा था, लेकिन बावजूद इसके गुरुग्राम और आसपास के इलाकों में लगातार गो तस्करी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन इन पर नकेल कसने के लिए जो कानून बनाया गया था वो कहीं ना कहीं नाकाम साबित हो रहा है। जय गौ माता की। मैं मोनू मानेसर, बजरंग दल जिला संयोजक मानेसर से और काउ टास्क फोर्स हरियाणा सरकार का सदस्य जिला गुरुग्राम से। आज हमें सूचना मिली थी कि एक पिकअप गाड़ी गोवंशों को भरकर यहाँ से राजस्थान जाएगी। सूचना सही मानकर हम कासन गांव में नाकेबंदी की। नाकेबंदी करने के बाद हमने 112 पुलिस पर कॉल की। तभी एक पिकअप गाड़ी आती हुई दिखाई दी। हमने उसको रुकने का इशारा किया तो तभी उसमें से एक व्यक्ति ने अपना हथियार निकालकर और सीधा फायर कर दिया, जो कि हमारी बलेरो गाड़ी में सीधी गोली लग गई, जिससे हम बाल बाल बचे। थोड़ी सी आगे जाने के बाद एक पत्थर पड़ा था, पत्थर पे गाड़ी उन्होंने चढ़ा दी और जिससे उसका टायर फट गया। असंतुलित होकर वो खेतों में उतर गई। खेतों में उतरने के बावजूद हमारी टीम ने उनके प्रयासों से 4 व्यक्तियों को पकड़ा, जिनके पास एक हथियार भी बरामद हुआ है।
फिर तुरंत पुलिस आ गई थी। हमने हथियार और 4 व्यक्ति जो मेवात के हैं उनको, और जो पिकअप में एक गाय डाली हुई थी और गायों को वो और डालते, उनको सबको हमने पकड़ा और पुलिस के सहयोग से पकड़ा, सेक्टर 7 थाने के सहयोग से पकड़ा, जिनको हमने बाबा न्यारमदास गौशाला में छोड़ दिया है। बजरंग दल के सदस्य और गो टास्क फोर्स के सदस्य मोहित उर्फ मोनू मानेसर लगातार ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते रहते हैं। अपने साथियों के साथ अपनी जान की परवाह किए बगैर गौ माता को बचाने में जुटे रहते हैं। लेकिन हमारी पुलिस जो लगातार दावे भरती है कि जगह जगह नाके लगाए जाते हैं, आरोपियों को पकड़ा जाता है, लेकिन पुलिस कभी भी ऐसे गो तस्करों को पकड़ने के लिए सामने नहीं आती है। हमेशा जब भी देखा जाता है तो इस तरह की घटना में गो तस्कर या तो घायल होते हैं या उनके ऊपर फायरिंग होती है, जानलेवा हमला होता है, और वो अपनी जान की बाजी लगाकर ऐसे गो तस्करों को जेल के पीछे भिजवाते हैं। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।